जब आप डेब्यू कर रहे होते बहुत सारी एडवाइस मिलती है आपको, ऐसे रहो वैसे रहो, पर मुझे नहीं लगता आप कुछ एडवाइस ले रहे हो, आप जो हो वो हो। और मेरा ये थॉट था और मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी भर ऐसा था, पर कोविड के बाद थोड़ा मैं ऐसे सोचने लगा, थोड़े थॉट्स आने लगे कि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है तुम्हें, और अगर तुम्हें कलाकार बनना है, जो मुझे हमेशा बनना था, जहाँ तक मुझे याद है 4-5 साल की उम्र में मुझे पता था कि मुझे इसी में कुछ करना है, एक्टिंग में, अभिनय में कुछ करना है, तो एक एक वॉइस, एक इंडिविजुअलिटी, एक ओरिजिनलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, तो अलग कैसे रहेंगे। और जहाँ तक मैंने बड़े अपने आइडल्स रहे हैं, भले वो एक्टिंग में हो या बड़े रॉक स्टार्स, म्यूजिशियंस हो, उन सब की एक आवाज़ रही है और वही हमेशा रहेगी, भले हम जिंदगी में इस धरती पे रहे ना रहे, वो ही रहेगी। तो एक वो मैंने हमेशा कोशिश रखी है कि एक मैं अलग रहूँ सबसे। You come from an affluent, influential family. And they, like I said in the beginning, the internet knows whatever they've heard, right? But today I want to hear how it was for growing up for you. You said 5 साल की उम्र में मुझे पता था कि मैं एक्टिंग करूँगा. Right. Very different from the background that you come from of business and politics and everything else. Where did that start? And how was it growing up in that family and then, you know, finally finding your own foot? Firstly, I don't think any artist journey is easy. Especially somebody who wants to be first generation artist in the family. जी. It's very difficult अपने family को convince करने, अपने घर को छोड़ने और बॉम्बे या जहाँ पे भी उनका काम है वहाँ आके वो ड्रीम फॉलो करने। तो मेरे लिए भी कुछ वैसा ही था, स्पेशली क्योंकि मेरी फैमिली में लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है, तो मेरे लिए आसान रास्ता वही होता अगर मैंने उन्हीं का करियर पाथ चूज़ किया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शायद बिज़नेस करता तो शायद क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी इतने साल, मेरे लिए शायद वो इजी एंट्री हो जाती और ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता और एक्सपीरियंस हो जाता। पर क्योंकि मैंने चुना था कि मुझे हमेशा एक कुछ अलग करना था अपनी ज़िंदगी में, और मेरा ये पैशन था, मैं मर सकता हूँ इस काम के लिए। तो और मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता था। जैसे मैंने कहा कि मैंने भी आपके बहुत इंटरव्यूज़ देखे जो आप लेते हो, एंड आई हैव ग्रोन अप वाचिंग ज़ूम, यू नो, एंड ज़ूम ने ये सपना बेचा है हम जैसे लोगों को। और मुझे लगता है कि एक अगर मुझे पता था कि अगर मैं इसमें कुछ करूँगा तो क्योंकि एक चीज़ नेचुरली आती है और क्योंकि मैं मेहनत और शिद्दत से काम करने के लिए तैयार हूँ, तो एंड में कुछ सब ठीक ही हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक ऑडियंस मिल जाएगी कि कोई प्यार दे देगा और वो हो ही जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को रखा और वो विश्वास रखा अपने आप में, और फिर हाँ बाकी भगवान पे छोड़ दिया। आई थिंक जब अपने बड़े भाई का डेब्यू हो रहा होता है, राइट, ही कॉल्स यू दादा प्यार से, एंड तो द फैमिली इज एक्साइटेड, ही पुट आउट दिस रियली क्यूट इमोशनल ब्रदर पोस्ट फॉर यू. He wrote, some of my earliest memories of you, Dada, are of you mimicking dances, performing skits and reenacting movie scenes for our family and guests. Your love for cinema developed faster than your milk teeth. Your passion, attention to detail and dedication, even skipping meals to achieve one ab, has inspired me. He says that much like you, he stood by his team and protected them and embodied the motto, we will never leave one of us behind. So, basically, he says that, you know, you're playing this patriot who is, you know, who's reckless, who's, like you say, you know, all Breaking of that, rules, rebel, yeah. but he's guided by loyalty, and it's very like who you are. So this is something, this is my introduction to who you might be because your brother wrote this post. Very interesting. I want you to comment on it and tell me how you've grown up, because genuinely I feel like he's that younger brother who is in awe of what you're doing. Yeah. No, he's amazing, and I'm very blessed, and it makes me very emotional when you read it also. So I just read it very fast because I was like, I'll start crying. You know how family is. So that is a very personal bond, and he's my closest friend and my confidant. And I think it's because of him that I had the guts to, you know, leave everything and just focus on this and make it my, because I think क्योंकि we grew up together, he knew how passionate I was about this. And I know like a lot of people will say things that, oh, you come from this family, it must be easy for you and all. But at the end of the day, ma'am, when I'm on screen, you are not going to see who is who and all. The end product will stay forever, right? So unless you have worked for it and unless you know that you give it 100%, it's going to show. It's that little that, you know, the cheating or like शॉर्टकट एंड और वो सब दिख जाएगा. तो एट द एंड इफ यू वांट टू प्ले अ लॉन्ग गेम इन दिस, उसमें मेहनत और वो तैयारी बहुत ज़रूरी है.
तो मेरे भाई ने मेरी तैयारी देखी है और how much I have put effort in this for so many years, and I think like hopefully that should come out. And in terms of your other question, the Yeah. character, it's a There are very, similarities, no, a little bit. how do I say? Now today it's my first interview after I happened to meet the family Yeah. of the war hero that I'm playing. Squadron leader A.B. Devaiya, महावीर चक्र, 65 की जंग में वो एक इकलौते पायलट थे जिन्होंने हमें ये जंग जिताई थी. Yeah. और ही बिलोंग टू अ फैमिली इन कुर्ग इन कर्नाटक, एंड उन्होंने ही फ्लू अगेंस्ट द ऑर्डर्स, ही वॉज रिबेलियस, ही डिड नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिज सीनियर्स, बट उनमें एक जुनून था कि उन्हें मरना है इस देश के लिए, और उनका दूसरा पैशन था फ्लाइंग. तो मुझे लगता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने सिर्फ ये रूल तोड़ा ताकि उनके भाई जो उनके बाकी सोल्जर्स है और बाकी पायलट्स है उनके सामने खतरा ना आए. तो ही स्टूड इन द फेस ऑफ डेंजर, Yeah. and that is when the hero comes. So I think with that I relate a lot to that character because I feel my journey is also like this. Like I am a very loyal person to my family and my friends. और मेरे लिए भी ऐसे ही डेंजर के सामने खड़े होना जैसे था ये. तो हाँ, वो बहुत कॉमन फैक्टर है. एंड मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आई एम गिविंग अ ट्रिब्यूट टू सच अ ग्रेट वॉर हीरो जो हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन को ज़्यादा कुछ पता नहीं है उनके बारे में. तो वाया दिस फिल्म और इस फिल्म के द्वारा मुझे ये मैसेज उन तक पहुंचाने का मौका मिलेगा.